कश्मीरी क्राउन मैं हूं मलिक मुदस्सिर। आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी काउंसिल खांडे बनिहाल से और सीनियर मोस्ट जो है और कांग्रेस के लीडर भी हैं। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो फ्रंट पे आ रहे हैं। करंट इश्यूज पे आप बात करेंगे, पॉलिटिकली भी जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कांग्रेस की आप बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा सा जो है कांग्रेस को बूस्ट मिला। और जो कर्नाटक की स्टेट की अगर बात करें, आप क्या कहना चाहते हैं इसके? आपने बहुत सारे सवालात पूछे, मैं एक एक करके कोशिश करूंगा कि आपकी सभी बातों का जवाब दिया जाए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर जिन हालात से गुजर रही है, इसमें लोगों के ऊपर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। ये वक्त की हुकूमत जो यहाँ पर गवर्नर के रूप में, बल्कि डायरेक्ट बीजेपी यहाँ पे जो हुकूमत कर रही है, वो लोगों को जो है दिन ब दिन मुश्किलात में डाल रहे हैं। आप देखें कि जो गरीब लोग, जो पेंशनर थे, उनके पेंशन पर भी हाथ डाला और बेशतर लोग वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते हैं जो क्राइटेरिया बनाया गया। और बहुत सारे मजलूम बेचारे गरीब लोगों को, जिनको कोई सहारा नहीं था, वो 1000 रुपया का पेंशन जो है छीनने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ बाकी बातें रही, बहुत सारी बातें हैं जिसमें लोग अब तंग आ चुके हैं। लोग यहाँ पर इंतखाबात चाहते हैं, तो सभी पार्टियां जो अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ साथ सब ये मांग कर रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में फौरी तौर इलेक्शन होने चाहिए और लोगों को जो है अवामी हुकूमत यहाँ पे दी जाए, ताकि लोग जो है डायरेक्ट अपने नुमाइंदे के पास जाकर अपने मुश्किलात, अपने इलाकों की जो तामीर और तरक्की की बात कर सके। और डायरेक्ट जो है जिस तरह एक सिविल इंतज़ामिया यहाँ पे होता था, उस तरह एक सिविल हुकूमत यहाँ होनी चाहिए। मगर बीजेपी को एक डर यहाँ पे ज़रूर सता रहा है। जब से राहुल जी ने जो पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा, और जो आपने देखा कि हालिया इंतखाबात में कर्नाटका में कांग्रेस ने किस तरह अपनी जीत दर्ज की, इसी तरह से अब इनको ये डर सता रहा है। जो हमारे 5 स्टेटों में और इलेक्शन होने जा रहे थे, उनसे भी वहाँ इलेक्शन कराने में कतरा रही है। और रियासत जम्मू कश्मीर में मैं यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पर भी वो इलेक्शन से अभी घबरा रही है, यहाँ पर वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। मेरी आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि यहाँ पर फौरी तौर इलेक्शन किए जाएं। और बीजेपी ने जो हरबे जो उन्होंने अपनी जो प्लानिंग बनाई थी, जिसमें उन्होंने वोट को बांटने की कोशिश की थी, बहुत सारी पार्टियों को वजूद में लाने की कोशिश की, चाहे वो अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो, चाहे वो डीएपी की पार्टी हो, तो आज आपको ये साफ आया हो रहा है कि डीएपी के जलसों में बीजेपी की किस तरह से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ये आप लोगों को आज वाजिया हो रहा है। ये आपने देखा होगा कि नील में जो डीएपी के वाइस चेयरमैन है सुरुड़ी साहब, तो उनकी मौजूदगी में किस तरह से बीजेपी के तारीफ के जो पुल बांधे जा रहे थे, तो ये साफ सी बात जाहिर हो रही है कि ये ए टीम नहीं, बल्कि ये बी टीम सी टीम कोई नहीं है, ये डायरेक्ट बीजेपी है। डीएपी डायरेक्ट बीजेपी है और डीएपी के रूप में लोगों के पास जाना चाहते हैं। हमारे वोटों को बहलाने की कोशिश की जा रही है और वोटों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो सजाद लोन की पार्टी हो या अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो
या गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी हो, इन सब पार्टियों, ये सब पार्टियां जो हैं लोगों के सामने नंगी हो चुकी हैं। लोग अब इनको जान गए हैं ये लोग कौन हैं। ये डायरेक्ट बीजेपी के साथ हाथ मिला के आए हैं और यहाँ पर वोट को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब भी यहाँ इलेक्शन होंगे आप देखोगे कि कांग्रेस जो है आगे होगी। स्पोक्स पर्सन है सलमान निजामी का भी ये कहना है कि बानीहाल में हमारा जो मुकाबला है किसी पार्टी के साथ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, अदर पार्टी हो या बीजेपी पार्टी। आने वाले जो इलेक्शन है, आपने पता नहीं किस आदमी का नाम लिया, यहाँ उसको कोई जानता नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, उस जिस आदमी को ये अपना स्पोक्स पर्सन बोलते हैं उसको जरा अपना जो चेयरमैन साहब है उसको कहिए इसको पैंच का आप वहाँ टिकट दे दो अपने इलाके से, अपने वार्ड से, जरा ये आपको वहाँ इलेक्शन जिता के दिखाए। मैंने आपको ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी अवलीन जो फ्रंटर आप देखोगे ना जम्मू कश्मीर में, उनमें से होगी और फ्रंट लाइन पर होगी। और इंशाल्लाह जो हुकूमत है वो कांग्रेस के बिना यहाँ पे नहीं बनेगी, कांग्रेस उसकी हिस्सेदार होगी। और जब से वकार रसूल साहब ने सदारत संभाली है तब से आप देख रहे हैं कि सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में जो है लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और डीएपी में बहुत सारे लीडर जो कांग्रेस के चले गए थे वो वापसी उन्होंने तब से ही शुरू की थी और अब थोड़े बहुत वहाँ बचे हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देखोगे आने वाले दिनों में बड़ी ईद से पहले पहले इंशाल्लाह वो सारा जो उनका थैला जो है वो खाली हो जाएगा और यहाँ कांग्रेस की वाहवाह होगी इंशाल्लाह। ये मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा। तो आखिर में आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि बीजेपी का ये भी मानना है कि 50 इस बार जो 50 के पार हमारा लक्ष्य होगा, बीजेपी ये दावा कर रही है। ये वक्त बताएगा, वो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराते यहाँ। हम तो उनको कह रहे हैं, दिन को भी कह रहे हैं, रात को भी कह रहे हैं, सुबह भी कह रहे हैं, शाम को भी कह रहे हैं, आप इलेक्शन कराओ फिर हम दिखाएंगे। आप 50 से पार जाओगे या वो शून्य पर रहोगे। इलेक्शंस होने चाहे और बीजेपी सरकार जो है काफ़ी डरी हुई है कि वो इलेक्शंस नहीं कर रही हैं। तो यही गुहार लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है और दिन दिन जो है बेरोजगारी हो रही है और जो डिप्रेशन, जो यूथ जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।